करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध पंचम अध्याय 39 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। नारद जी अपना एक्सपीरियंस ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने, स्पष्ट है भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और फिर घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से इजी करके समझने का प्रयास करते हैं। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित हैं, जिनको हम लोग कहते हैं नाम अपराध, जो कि 10 हैं। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, भगवान का जो दिव्य संसर्ग है, भगवान का संग है, जो संसर्ग मीन्स किसी का घनिष्ठता से संग करना। ऐसा संसर्ग भौतिक विचारों में जो अशुद्धियां उनसे रहित हैं। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने रूप का साक्षात्कार कराते हैं। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, जिसको भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति है, अभी तक हमको यही तो पता कि भगवान होते हैं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वही भगवान स्वयं कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में एज इट इज गुरुदेव में न हो पाए जब तक, तब तक मंगल के पद पर अग्रसर नहीं हो सकते। और बहुत मुश्किल है इस पद पर चल पाना, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो तो ऐसी ही है, ये भी मनुष्य ही है, और जैसा परिवेश है उसमें भी बहुत मुश्किल है ऐसा समझ पाना कि कोई मनुष्य सच में भगवान से भिन्न हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा से और भक्तों के संग से धीरे धीरे जब हमारा भौतिक कलमश दूर होगा, तो हम किसी भी वैष्णव के शुद्ध स्वरूप को समझ पाएंगे। बिना वैष्णव कृपा के वैष्णव का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार से नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य रह चुके हैं, भगवत धाम में है, उनका स्पष्ट कहना है कि किसी वैष्णव का महिमा मंडन भी या महिमा कीर्तन भी हम उस वैष्णव की कृपा के बगैर नहीं कर सकते। अपनी सामर्थ्य से या हम सोचे अपने वाणी विलास द्वारा, वाक्पटुता द्वारा हम कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। और जैसा हमें लगता है कि इम्पॉसिबल होगा कि भगवान दिखते होंगे, क्या भगवान दिखते होंगे इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान तो सब जगह विद्यमान है ही, लेकिन वैसे चक्षु तैयार कर पाना, वैसे नेत्र तैयार कर पाना, वो है मुश्किल प्रोसेस। वरना भगवान तो सब जगह विराजित ही है, अभी भी हम उन्हें हवा या किसी भी रूप में महसूस करते ही है।
या कोई इच्छा मन में होती है तो तुरंत वो पूरी होती है, तो किसने सुनी, वो किसी को बताई भी नहीं। तो भगवान तो सब जगह विराजित ही है। आवश्यकता है ऐसे नेत्रों को तैयार करने की, नेत्रों को ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए कि वो भगवत दर्शन कर पाए। जो अपने गुरु वर्ग की अच्छे से सेवा करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे, उन्हें ही वो नेत्र प्रदान होते हैं। जिस प्रकार आप एक प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल हो सकता है संजय का, संजय ही मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उस दिव्य वार्तालाप को सुन पाए जो अर्जुन और भगवान के मध्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। अन्य बड़े बड़े लोग भी उसको सुन नहीं पाए, क्योंकि उन पर व्यास देव की कृपा हुई, व्यास देव की दया से वो सुन पाए। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। और जो भक्ति पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, भगवान जिनसे सेटिस्फाइड हैं, ये ईमानदार व्यक्ति है, यह दुरुपयोग नहीं करेगा, फिर उनको प्रदान की जाती हैं अष्ट सिद्धियां, जो आप सुनते हैं हनुमान चालीसा में। नॉर्मली ये सारा जगत जानता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो हैं वो अष्ट सिद्धियां भी और नव निधियां भी, पर प्रदान उसको ही की जाती हैं जो उसको डाइजेस्ट कर पाए। जिस प्रकार से आप शाम की कक्षा में श्रवण करते हैं वैष्णव चरित्र या भगवान के पार्षदों के चरित्र, उसमें कई जगह आपने सुना कि ऐसे ऐसे आचार्य भी हुए कि जिन्होंने मरे हुए हाथी को या पागल हाथी को ही शिष्य बना दिया, मंत्र दान दे दिया। तो उसको भी किसी सिद्धि से कम तो नहीं माना जा सकता। किसी कोई कितना ही अच्छा ट्रेनर क्यों ना हो सर्कस का, लेकिन एक पागल हाथी को तो हरे कृष्णा नहीं करवा सकता। इसी प्रकार आप जो अभी अभी जो श्रवण कर रहे हैं एक दो दिन से, नित्य लीला पर श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, उनके चरित्र में भी आपने ऐसी दो तीन जगह घटनाएं सुनी होंगी कि वो पहले ही बता देते कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, और हुआ भी वैसा ही। तो ये भी उन अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत ही आता है, लेकिन भगवान देते उन्हें जो जिन पे भरोसा हो, ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। और जिनकी अपने गुरुदेव में भी भगवान जैसी अचला भक्ति है, दृढ़ भक्ति है, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। ध्यान से सुनेंगे इन लाइंस को, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इनसे भी बढ़कर और इन सिद्धियों से भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है। अगर हमने लोकल शब्दों में बोले तो एक भगवान की सेना का सैनिक मान लिया जाता है, टीम का एक मेंबर मान लिया जाता है। फिर गुरु के माध्यम से जो श्री गुरुदेव होते हैं, उनके माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। और जो आप सब प्रैक्टिकली देखते ही हैं कि गुरुदेव सबसे बोलते ही हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए। तो उसको हम केवल जड़ वाक्यों से ही ना समझ लें कि इन्होंने बस ऐसा बोला ही, उसको समझना ही होगा। आप सबने एक प्रार्थना याद की है, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या, आर ना करिहा मने आशा। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। जब गुरु सेटिस्फाइड होंगे, वैष्णव जन सेटिस्फाइड होंगे, तब भगवान ये दायित्व देंगे। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। फिर से इस लाइन को दोहराती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त जब हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगेगा कुछ ऐसे है कि बस भगवत धाम से तुरंत उतरे उतरे, ये भी है, लेकिन साथ साथ शुद्ध भक्त वो कंडीशन भी है कि जब हम स्वीकार कर लें कि भैया हम अशुद्ध है, हमें शुद्ध होना है, ये दृढ़ता से मान ले और प्रयासरत हो जाएं कि हमें अब मार्जन करना ही है स्वयं का, तो हम उसी लाइन पर अग्रसर हो जाएंगे, गुरु वैष्णव के अन्यगत्य में, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में
अधिक रुचि रखता है। वो जो उनको भगवान ने जो सिद्धियां प्रदान की, इस पथ पर चलते चलते जो उनमें कुछ दिव्य गुणों का संचार हुआ, क्योंकि जिनका वो संग कर रहे हैं उनमें दिव्य गुण हैं, तो उनसे वो हमें संक्रमित होते ही हैं किसी न किसी अमाउंट में। तो वो उनको प्रदर्शित नहीं करते अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि देखो मुझे तो ये भी पता चल गया, मैं ऐसा भी मैं वैसा भी। उसको यूज करते भगवान की सेवा में, और रुचि भी ज्यादा रखते हैं, उनके प्रदर्शन में रुचि नहीं रखते, सिद्धियों, भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। फिर नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। बहुत ही सुंदर आश्वासन है हम सभी के लिए कि नारद जी जो ये बता रहे हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड ऑफर था या स्टॉक लिमिटेड बोल दें, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड है ये ऑफर, ये किसी को भी प्राप्त हो सकता है। जो नारद जी ने भगवान के जो शब्द प्रतिरूप के उच्चारण मीन्स भगवान को जो नाम जप है उससे प्राप्त किया, वो सबको ही उपलब्ध हो सकता है। जिस प्रकार आप प्रैक्टिकली देखिए हमारी गुरु परंपरा, श्री माध्व गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है, इसके भी जो मूल गुरु हैं भगवान कृष्ण, कृष्ण हिते चतुर्मुख, फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा हिते नारदेर मति, फिर नारद जी। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम भी उसी परंपरा में हैं, मंत्र भी वही है, प्रोसेस भी सारी वही है, और नारद जी का एक्सपीरियंस भी सुन रहे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है अगर हम भी धीरे धीरे अपनी ईमानदारी को बढ़ाते जाएं, भगवत सेवा में, गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में और नाम जप में, तो हमें भी वो वस्तु प्राप्त हो सकती जो नारद जी ने प्राप्त की। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और जो दिव्य ध्वनि है भगवान का जो दिव्य नाम है, पर तत्व अक्षर आकार, इसके उच्चारण पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। जैसा आप श्रवण करते हैं महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक में, या कार्तिक मास में जिन्होंने नियम सेवा की तो द्वितीय याम कीर्तन के रूप में आपने वहां स्पष्ट सुना, खाइते सुईते यथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। भगवान के नाम के जप में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, न देश का, न समय का, न स्थिति का, शारीरिक स्थिति का भी कोई प्रतिबंध नहीं है नाम जप में, बशर्ते कि इसे नारद जी के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। लेकिन शर्त एक ही है, स्वच्छंद रूप से नहीं कर सकते इसको। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र इतना सरल भी है, जल्दी याद भी हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सरल भी है, और पूरे विश्व में फैली। तो हम इसको कहीं पे बस में भी जाते हैं तो बस में भी इसको कहीं देखते हैं स्टिकर्स चिपके हैं, कभी कहीं भी जा रहे हैं हम पब्लिक प्लेस में देखते हैं स्टिकर्स चिपके हैं, कहीं लिखे हुए हैं, इतना सुलभ भी है। लेकिन ये अपना उचित प्रभाव, सही प्रभाव तभी दिखाएगा जब इसको किसी योग्य प्रतिनिधि से, जो नारद जी का रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाए, वही उसमें बेसिक करंट देंगे। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम खरीदते हैं तो उसमें बेसिक करंट पहले दिया होता है, बेसिक चार्ज उसमें होता है, वरना हमारी सामर्थ्य नहीं हम उसको चार्ज कर दें, क्योंकि जो बेसिक चार्ज डालने का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। तो बेसिक चार्ज गुरु परंपरा से ही आ सकता है, बस हम उसको फिर प्रैक्टिस से आगे बढ़ा सकते हैं, इतना इजी प्रोसेस है। चलिए अब 40 नंबर श्लोक। त्वमप्यद भ्रश्रुत विश्रुतम विभु, समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम, प्राख्याहि दुखेर्मुहुर रतिदात्मान मनाम, संग क्लेश निर्वाण मुष्यन्ति नान्यथा। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करते हैं। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान
विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदा पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो फाइनली नारद जी वेद व्यास जी को कहते हैं कि जो ऐसे भगवान है, सर्वशक्तिमान है, जिनके बारे में आप वेदों के थ्रू जानते हैं, उनके जो दिव्य कार्यकलाप हैं, जो उनके जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान के दिव्य कार्य हैं, जो लीलाएं हैं भगवान की, उनका वर्णन कीजिए विस्तार से। क्योंकि उससे जो विद्वान है, जो विद्वत जन है, उनकी ज्ञान की पिपासा की भी तृप्ति होगी। जो उनका जो ज्ञान का कीड़ा है कि जो शांत नहीं होता है विभिन्न प्रकार से, वो भागवतम से शांत हो पाएगा। और साथ ही सामान्य जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी है मनुष्यों की, उनके जो अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां, अब इससे परेशान, अब उससे परेशान, जो बहुत ही कष्ट हैं, उनसे हमेशा परेशान रहते हैं, उन कष्टों का भी शमन होगा। क्योंकि बिना किसी संदेह के इन कष्टों से उबरने का कोई और रास्ता नहीं है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। नारद जी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा और सुना दिया, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस लिया है उसके बेस पे प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भौतिक जगत की भी जो भी समस्याएं हैं, उनका जो मेन जो सॉल्यूशन है, भौतिक जगत में भी जो भी समस्या है, उनका जो मुख्य समाधान है वो क्या है? भगवान की दिव्य महिमा को प्रचारित प्रसारित करना। उसी से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। सज्जनों की 4 श्रेणियां हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया होगा भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा। इसी प्रकार जो दुर्जन है, उनकी भी 4 कैटेगरियां हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर को की सत्ता को तब स्वीकारते हैं। और जो भगवान की ओर बढ़ने वाले जीव हैं, वो कौन है? वो कब स्वीकार करते हैं कि भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो? कब? नंबर 1, जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। और ये कैटेगरी सबसे ज्यादा बड़ी है। जब कोई समस्या आती तभी तो निकलता मुख से, नेचुरली निकलता अपने आप, हे भगवान। और नंबर 2, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती, ये भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, विपत्ति वालों के समान ही है, जब धन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, ये बहुत कम है। और नंबर 4, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही रेयर कैटेगरी है नंबर 4। जो सुकृतवान जन होते हैं वो ही इसमें आते हैं बस। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। नारद जी व्यास देव जी को एक गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि व्यास देव तो पूर्ण सक्षम पहले से हैं ही। नारद जी उनको बोलते भी कि आप तो सामर्थ्यवान हैं ही, बस आपको क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि आप अब भगवान का गुणानुवाद करो, जो आपकी योग्यता है, जिसको आपने अभी तक वेदों के विस्तार में, वेदांत, उपनिषद, अन्य अन्य पुराणों में जो उपदेश दिए हैं, वहां अपनी एनर्जी लगाई है। अब उसको भगवान के महिमा मंडन में, भगवान की महिमा वर्णन में लगाइए। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, जो आपने सुना 2nd श्लोक, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। पहला नंबर कौन सा है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा।
वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अन्य कष्टों को भोगते रहते हैं। जो सकाम कर्मी हैं और उसमें भी कैसे हैं, बड़े आसक्त टाइप वाले, ये बहुत कम होंगे, ये भी जो घोर आसक्ति वाले। वे जो लेकिन वो क्या होंगे, उनमें हाई पोटेंशियल होगा, निगेटिव पोटेंशियल। जैसे हम देखते हैं आज भी विश्व के अनेक अनेक क्षेत्रों में जिनको बोला जाता है बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं कि भैया इस फील्ड के धुरंधर, उस फील्ड के, वो इसमें आएंगे। जो प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं इस तरह उनके साथ जुड़े हुए अन्य कष्टों को भी भोगते रहते हैं। नंबर 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के लिए गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। इसमें आएंगे जैसे क्रिमिनल टाइप के, जो डायरेक्ट ही लगे रहते हैं ऐसी क्रियाओं में इंद्रिय तुष्टि के लिए और उसके परिणामों को भी भोगते हैं। वे जो नंबर 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। नंबर 3 कैटेगरी वो है जो यहाँ देखे जाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, जिनको कह सकते हैं भौतिक रूप से तो जो ज्ञान है इस जड़ जगत का, उसमें तो परफेक्ट है, भौतिक ज्ञान बहुत हाई लेवल का, लेकिन भगवान को सर्वशक्तिमान मानने में जिनको परेशानी है, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते कि ये सर्वशक्तिमान है। नंबर 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले वे सदा संकट में क्यों न रहें। ये कैटेगरी आप देख सकते हैं, और जब ये शब्द सुनेंगे तो याद भी आ जाएंगे कौन कौन इस कैटेगरी में हमारे जानने में। जो जानबूझकर भगवान के नाम से भी घृणा करते हैं कि भैया भगवान नाम से भी हमें इरिटेशन होता है, भले ही उनके जीवन की कितनी दुर्गति न हो जाए, ईगो कभी डाउन नहीं करेंगे, कितनी ही सो कॉल्ड मतलब कितनी ही भौतिक जो परेशानियां बड़ी बड़ी उनमें भी पड़ जाएं, फिर भी ईगो डाउन नहीं करेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर बोलेंगे क्या हो गया, ऐसा तो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अगर रावण की देखें, रावण की गति तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही है। वो सामने सामने देखता भी रहा, मेरा पूरा परिवार जा रहा है। जब पहली संतान का वध हुआ, जब अक्षय कुमार का वध हुआ न, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में, उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि जिसकी सेना का एक एक वानर ही इतना शक्तिशाली है तो वो कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन यही दुर्बुद्धि के कारण वो जानबूझकर उसको, जो सत्य है उसको इग्नोर करता रहा, और अपने जो भी कष्ट उस पर आते जा रहे, इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे परिवार में से अगर एक सदस्य जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे जीवन भर के लिए, सारे जीवन के लिए याद वो हमेशा आएगी कि भैया ऐसे उसके परिवार के एक एक करके सारे जाते गए, पौत्र पुत्र इतने सारे, पूरा परिवार जाता रहा भाई, लेकिन फिर भी उसने कभी ईगो डाउन नहीं किया। ऐसे ही छोटे मोटे रावण बहुत सारे समाज में भी होते हैं। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। नारद जी ने व्यास देव जी को समझाया कि जो ये सज्जन है ये 4 प्रकार के जो भजन में आते हैं, और जो ये दुर्जन है 4 प्रकार के, टोटल 8 प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, इन सब का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। और जो ये दुर्जन वाली जो ये कैटेगरी है, जो लास्ट में बोल रहे कितना ही अपना नुकसान भी देख लें फिर भी चेतते नहीं, इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल अभी भी विद्यमान है जगत में, या अगर अपने देश में भी देखें तो सत्ता के सीट्स पर कई ऐसे भी लोग हैं जो इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपने जीवन में, फिर भी विद्रोह करेंगे, फिर भी भगवान से घृणा करेंगे कि नहीं मानते हम इन्हें, कोई राम होते नहीं है, कोई राम से तो होता नहीं है, इस प्रकार से। तो इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। अतः श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है, या तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए जो सचमुच अपने कल्याण व मन की शांति का इच्छुक है। तो अम, जो नारद जी ने उपदेश किया वो सबके कल्याण के लिए दिया कि व्यास देव जी सबके कल्याण के लिए भगवान का महिमा
गान कीजिए। उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं किया, जैसे आप सुन भी रहे हैं कि हम जैसे बोल रहे हैं कि हमारी परंपरा में नारद जी आए, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इसी परंपरा के लिए ये, वो सब के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, जो सच में अपना मंगल चाहते हैं, जो सच में मन के शांति के इच्छुक हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये पंचम अध्याय पूर्ण हुआ, प्रथम स्कंद का पंचम अध्याय। चलिए आज अध्याय 6 को भी आज प्रारंभ करते हैं। नारद जी तथा व्यास देव जी का संवाद जो हम सुनते ही आ रहे हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूया पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार और सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव जी ने इस प्रकार पूछा। व्यास देव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। अब हम इस अध्याय में जो जो श्रवण करेंगे, नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। इसमें जो नारद जी का एक्सपीरियंस है, व्यास देव भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि बस हाँ हाँ करें, वो समझते हुए उसको फिर नारद जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, या जो संदेह है या जिज्ञासाएं उन्हें भी पूछ रहे हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्र विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तवा वर्तमानो व्यस्यायते ततः किम करोत् भवान्। श्री व्यास देव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था भगवान के संबंध का। व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद जी ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। जिन भी गुरुदेव का हम आश्रय लें तो हमें उनके चरित्र को जानना, उनके इससे पहले के जो कार्यकलाप है उनको जानना, उन्होंने किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की या उनका किस प्रकार का संबंध है अपने गुरुदेव से, वो जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए व्यास देव जी ने भी नारद जी से फिर प्रश्न किया, वो भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे बिहेव किया अपने गुरुजनों से। वे नारद जी की भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जो जिज्ञासा है, वो प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म परीक्षा है। जो जिज्ञासा शून्य भक्त होंगे, जिज्ञासा शून्य व्यक्ति होंगे, गुरु पदाश्रय करने के बाद भी जिज्ञासा नहीं करेंगे अगर कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, बार बार अपने अवलोकन न करेंगे अपने चरित्र का कि हम बढ़ पा रहे भक्ति पथ पर या नहीं, तो उनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जिज्ञासु कैटेगरी होगी और तर्कपूर्ण जिज्ञासुनी, तर्की जिज्ञासुनी, जो विनीत भाव से इसको समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, विनीत भाव से जिज्ञासु होंगे, वो फिर अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से उसको जानेंगे कि प्रोसेस क्या है इस पथ पर आगे बढ़ने की। इस विधि को शास्त्रों में कहा जाता है सद्धर्म परीक्षा। नंबर 3 श्लोक। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथम चेद मुदसाक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। जो वर्तमान समय इसमें सत्संग, दीक्षा, ये शब्द थोड़े
बदनाम से हो गए हैं। जब इनको बोलते हैं तो खुद हमें भी बोलने में अजीब सा हो जाता है, क्योंकि जिन जैसा इनका भी मीनिंग निकल पड़ा है समाज में। लेकिन ये बहुत ही पवित्र शब्द है। सत्संग मीन्स ऐसे संतों का संग करना जिन्होंने भगवान का भी संग किया है। दीक्षा में दीक्षित होना भगवान के दिव्य मंत्रों में जो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान से अभिन्न है। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया? व्यास देव जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस इनकी हुई है। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी के पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री व्यास देव ने इच्छा की कि नारद जी ये सब तथ्य उनके लिए प्रकट करें। जैसे इस जगत में भी आप देखें कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है या कोई किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है, नेम फेम मनी सब आ गया, तो फिर उसे जगह जगह बुला बुला के, जैसा अब समय आ गया वर्तमान समय, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इंटरव्यूज चलेंगे। बताइए आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, बताइए आपकी सफलता के पीछे क्या राज है, ऐसे जो जो भी। तो ऐसे ही नारद जी भी, व्यास देव जी भी जानना चाह रहे कि नारद जी की जो ये सफलता है, एक दासी पुत्र होते हुए आज देवर्षि देव ऋषि हो गए हैं, सामान्य बात तो नहीं है, कोई तुक्का भी नहीं हो सकता। तो जानना चाहते कि प्रोसेस क्या है वो जिसको फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे नारद जी। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा, न येष व्यवधात काल एष सर्वनिराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के एक दिन के पूर्व घटित हो चुका है, वह भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है। ये ऐसा भी नहीं है कि बस मूर्खों की भांति हाँ जी करो और हो गया। जो व्यास देव है बड़े प्रैक्टिकल उनके लिए प्रश्न ढूंढ ढूंढ के बोल रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने भी भगवान से पूछे, ढूंढ ढूंढ के ऐसे प्रश्न लाए, परिप्रश्न लाए, कि सारे जो उसमें छुपे रहस्य हैं वो भी बाहर आ पाए। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प का जीवन है वो, जस्ट इससे पहले वाला ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा हो रीबर्थ, अभी ये भी मरे और दूसरा शरीर, वो इससे पहले का कल्प है। नारद जी ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है, कभी विनष्ट नहीं होती। इसमें व्यासदेव जी ये जानना चाह रहे हैं कि इतना लंबा समय है ये नहीं है कि जस्ट इससे पहले वाला जन्म हो गया और तुरंत फिर ये दूसरा। ये कल्प का इसमें पूरा डिफरेंस है, ब्रह्मा जी का एक दिन का पूरा डिफरेंस है। और फिर प्रलय भी हुई, सब कुछ भगवान में लीन भी हो जाता है, फिर भगवान पुनः उसको स्थापित भी करते हैं। फिर भी आपको ऐसे कैसे याद है ये सब कुछ, ये जानना चाह रहे व्यासदेव जी। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्र वशिते विज्ञानाद्वेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतत् कारशम। श्री नारद जी ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों पर चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब मात्र 5 वर्ष के बालक थे। जो ये लाइंस हैं जो अभी आप सुनने वाले हैं, ये 6-7 लाइन, इनको बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। वैसे आप सब सावधानी से सुनने वाले ही हैं, फिर भी
पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था, जिसको हम सभी बोलते हैं विजिबल चेंज, जो दिख रहा है कि हाँ परिवर्तन हुआ है। यद्यपि वो 5 वर्ष के बालक थे, केवल 5 साल का बच्चा, लेकिन उन्हें उसने ईमानदारी से प्रोसेस को फॉलो किया तो विजिबल चेंज भी दिखा। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को फिर से। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है, और ये होता ही होता है, क्योंकि जो दीक्षा ग्रहण है वो कोई ऐसे ही नॉर्मल प्रोसेस नहीं है जैसे हम नामकरण करवाते हैं या कुछ भी, उसमें भी फॉर्मेलिटीज करते हैं, वो भी नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है, पर हम सबके लिए ऐसी हो गई है चलते फिरते वाली। लेकिन दीक्षा ऐसा कोई वो प्रोसेस नहीं है चलते फिरते वाला, एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे जीवन का। और जितना हम इसको समझते जाएंगे उतना ही हमारे जीवन में ये विजिबल चेंजेस दिखेंगे। दीक्षा केवल ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि हम बैठे कान किया मंत्र सुना और हो गया, अभी भी हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ईमानदारी से जो इस दीक्षा ग्रहण को करते हैं, दीक्षा जिन्होंने ग्रहण की ईमानदारी से, उनके जीवन में बहुत ही शीघ्रता से बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखते हैं। इसीलिए उसको बाकी लोग पचा नहीं पाते कि इसको क्या हो गया, ये बिल्कुल उल्टा ही हो गया, क्योंकि वो केवल वैसी प्रोसेस नहीं है कि बस बैठे कान किया और कुछ सुना और हो गया। उसमें हमारा द्वितीय जन्म हुआ, उसके बाद हमें द्विजत्व प्राप्त हुआ, द्विज हो गए, द्वितीय जन्म हुआ, तो फिर सब उल्टा पुल्टा होना स्वाभाविक है। जो गलत था वो अब एकदम से सुधरने लग जाता है, जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट होने लग जाता है। इसीलिए उसको जो हमारे आसपास के या हमारे जानने वाले कोई होंगे पचा नहीं पाएंगे कि इसको क्या हो गया अचानक से। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है, बहुत ही स्पीड से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं जीवन में। क्योंकि जो जिन मंत्रों को कान में भेजा भी गया और जिनके द्वारा भेजा गया दोनों ही पावरफुल है, भगवान से डायरेक्ट रिलेटेड है। भले ही जिसको दिया गया वो ना हो उतना पावरफुल, लेकिन वो जो प्रोसेस है, जो मंत्र है और जो देने वाले हैं गुरुदेव, उन दोनों में ही भगवान की शुद्ध चेतना है। इसलिए ऐसे चेंजेस बहुत जरूरी है। और जिनके जीवन में चेंज नहीं दिख रहा, जैसे थे वैसे ही है, तो कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ है। एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उनकी एकमात्र संतान था, अतः उनकी रक्षा का कोई अन्य साधन भी न था। अतएव उन्होंने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। एक तो उनकी माता जो है वो स्त्री शरीर भी है, और आप जगह जगह अनेक शास्त्रों में श्रवण कर ही रहे हैं कि कितना महान है स्त्री शरीर। तो इसी को ही नारद जी अपने शब्दों में भी व्यक्त कर रहे हैं। एक तो वो भोली भाली स्त्री, ऐसी भी नहीं है कि जिसको आज की डेट में बोला जाता है प्रैक्टिकल और परफेक्ट ऐसे तैसे, भोली भाली एकदम नॉर्मल। उसमें भी दासी, इतना जो उनका भाग्य है या जो उनका परफेक्शन है किसी भी प्रकार का, वो भी इतना बड़ा नहीं है। उसमें भी वो लो कैटेगरी में है, दासी है। और उस पर भी मैं उनका इकलौता बेटा, कोई और है नहीं, आगे पीछे पति भी नहीं है और कोई परिवार में है भी नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने स्नेह पास में मजबूती से बांध रखा है। सा स्वतंत्रा न कल्पाक्षी कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है।
ये तो शब्दार्थ ही है, ये भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि अपने शब्द हैं किसी के, ये शब्दार्थ ही है। वो मेरा लालन पालन बहुत अच्छे से करना चाहती थी, जैसे जगत में भी सारे माता पिता चाहते ही है कि भैया जो हमें नहीं मिला हम बच्चों को दे दे, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं बच्चों की हो जाए। लेकिन वो परतंत्र है, अभी पराश्रित है, अपने खाने पीने तक के लिए जो बेसिक नीड है उसके लिए भी दूसरों पर आश्रित है, तो वो कर नहीं पाती। और साथ में नारद जी रीजन भी दे रहे हैं, एक तरफा ही नहीं बोल रहे हैं, साथ में कारण भी बता रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से विवेकपूर्ण। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ की किसी काठ की गुड़िया के समान है। क्योंकि हम चाहे कितना कुछ भी ले, हम ये सोचते हम वो सोचे हम वो, होने वाला नहीं है। क्योंकि भले ही हम स्वतंत्र दिखते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र है नहीं, जो रिमोट है वो किसी और के ही हाथ में है। अहम च तद ब्रह्मकुले उसीन्वास्त दुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालका पंचहायनः। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। जो उनकी एग्जैक्ट स्थिति उसको नारद जी बता रहे कि अपनी माँ के स्नेह पर ही आश्रित था, और कोई किसी भी फील्ड का, दुनिया का कोई भी जो क्षेत्र है उसका मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एकदा निर्गतां गेहा दुहयन्तीं निशि गां पथि सर्पो अधस्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धुने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। इसका जो तात्पर्य है इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। वैसे हम सबको किसी को पसंद आने वाला तो है नहीं, जो हम सबकी अभी स्थिति है, आपकी ना भी हो मेरी तो ऐसी ही है, फिर भी हम श्रवण करते हैं। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। भगवान का जो कोई भी जन है, भगवान जिससे प्रेम करते हैं, भगवान उसको एनी हाउ कैसे भी अपनी ओर ला ही जाते, उसके लिए कोई सी भी प्रोसेस फॉलो करनी पड़े। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। जिसको भगवान अपने आश्रम में लेना चाहते हैं उसके सारे आश्रय काट देते हैं। और वो ऐसे डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो आश्रय हैं वो इस जगत से ही चले जाएं, या वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि सब लोग उसको खुद ही वो कर दे रिजेक्ट, कि तू बेकार आदमी, तू बेकार आदमी। जिस प्रकार से आप श्रवण ही करते हैं कि सारे स्वजन और बंधु बांधव उसका तिरस्कार कर दे कि तू बेकार आदमी। तदा तदा तदहमीशस्या भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। और जो ये घटना है कि एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको इमेजिन कर पाए तो कितना दुखप्रद ही तो होगा। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसका कोई भी नहीं है और कुछ है भी नहीं, कुछ पीछे से उसके लिए एलआईसी वगैरह की, जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि शर्मा जी चले गए लेकिन जाते जाते अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा गई, कि ऐसे उस बच्चे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे से कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई नौकर चाकर जो उसको देखेंगे, कोई रिलेटिव नहीं कि जो बाद में उसे देखे। एक माँ ही है, वो भी दूसरों के आश्रय पे है। उस माँ को भी भगवान ने लिफ्ट कर लिया अपने पास, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि अरे देखो ये साधु आए, इनके साथ लगा ये बच्चा और इसका जिंदगी बर्बाद हो गई। एक माँ थी वो भी चली गई, इसको पचा नहीं वह हरिनाम, गुरु पदाश्रय इसके लिए ठीक नहीं हुआ, बहुत अशुभ है उसके लिए। लेकिन उस बच्चे ने जिसके साथ ये हुआ, उसने उसको कैसे लिया वो हम श्रवण करते हैं। और साथ में ये भी समझना एक बहुत बड़ी सावधानी, बोलने के लिए बहुत सरल नहीं शब्द जिनको मैं बोल रही हूँ,
लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी समझना है क्या, भगवान ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां उन्हें ही देते हैं जो उसको समझ पाएंगे, जो उसको पचा पाएंगे। क्योंकि भगवान हमारे जीवन में पर्सनल दखल तब तक नहीं देते जब तक हम उन्हें अलाउ नहीं करते कि ठाकुर जी आप दखल दो हमारे जीवन में, आप इंटरफेयर करो। जब तक कोई भी जीव केवल ओके ओके ही चल रहा है कि सब ठीक है, सब बढ़िया होना ही भगवत कृपा है, जब तक हमारा ये विश्वास रहेगा सब ओके होना ही भगवान की कृपा है, तब तक सब ओके ही होगा जैसा हम चाह रहे हैं। लेकिन जब धीरे 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 वैष्णव गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान की कृपा से, साधु जनों के संग से हम ये समझ पाए कि सब ठीक होना ही सब गड़बड़ है, जब हम ऐसा रियलाइज करना शुरू करें और हम अब ऐसा बोलना शुरू करें कि ठाकुर जी जो आपको ठीक लगता है ना वैसा हो, तब हमारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब ठाकुर जी अपनी मर्जी चलाएंगे, अब वो करेंगे जो उन्हें ठीक लगता है, और उनका ठीक वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो हमारा ठीक है। हमारा ठीक और उनका ठीक तो कभी मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ठीक की डेफिनेशन है वो हमारी कंडीशनिंग पर बेस्ड है, जो जन्मों जन्मों से या कहीं इसी जन्म में भी जो हमने सुना है देखा है कि सब ठीक की ये डेफिनेशन है। अच्छे से पैसे वैसे भी बढ़िया होने चाहिए, सब सुखी भी रहे, सब स्वस्थ भी रहे, इज्जत भी रहे समाज में, दो चार लोग हमको पूछने वाले भी हो, ऐसा जो जो भी। तो ये हमारे सब ठीक की अपनी डेफिनेशन है, भगवान के सब ठीक के भगवान की डेफिनेशन। लेकिन भगवान तब तक, इसमें सबसे सुंदर बात जो इस भक्ति पथ की है वो ये है, भगवान जबरदस्ती कुछ नहीं करते कभी भी। जो भी उन्हें अलाउड करता है कि ठीक है अब मैं प्रिपेयर हूं, अब मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप क्या करते हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, अब आप अलाउड है आपके लिए कि आप कुछ करो, तब जीवन में कुछ उथल पुथल, कुछ ऐसा एक्साइटिंग शुरू होगा। जैसे इसका ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे शायद जल्दी रिलेट कर पाए। जब किसी मेले में जाएं हम, वहां पे होगा ड्रैगन वाला भी होगा, ड्रैगन पे झूलो, या जाइंट व्हील भी होगा, या अलग अलग से जैसे हैं नए नए प्रकार के आते जा रहे हैं दिन दिन बढ़ते दिन। वो जो उसमें जाके जो थ्रिल है, जो भय भी हो रहा, हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, यहाँ पे भी कुछ हो रहा, वो सब भी तभी होगा जब हम उनको एंट्री फीस देंगे 100 रुपये, अब हम बैठ रहे हैं तब। वो हमारे ही हाथ में है। जब तक हमने उन्हें 100 रुपये नहीं दिया, टिकट नहीं लिया, बैठे नहीं, तब तक हम नीचे से ओके ही तो है। जो बाकी ऊपर झूल रहे हैं उनमें उनको हो रहा है वो थ्रिल, हम बिल्कुल शांत है। यही बिल्कुल इस भक्ति पथ में भी होगा, होता है, होगा नहीं, होता है हमेशा हमेशा से। जो भी अलाउड करेगा ठाकुर जी को कि आप अब इंटरफेयर कर सकते हो मेरे जीवन में, अब देखते हैं आपकी क्या मर्जी है, उसके जीवन में उथल पुथल शुरू होगी। और जिन्होंने अलाउड नहीं किया, जिन्होंने बोल दिया कि हरिनाम का मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हम, 16 माला करते हैं और सब ओके होना चाहिए, यही हरिनाम का मतलब। तो जिसने भी ऐसा समझ लिया उसके जीवन में भगवान कुछ भी एक्साइटिंग नहीं करेंगे। तो नारद जी जो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सीन को देखने का, कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके पीछे कोई सिक्योरिटी भी नहीं किसी प्रकार की, एकमात्र माँ है वो भी चली गई, नारद जी कैसे देखते हैं उसको। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। इसमें जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान के विश्वस्त भक्त, इनका भगवान में पूर्ण विश्वास है, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसे लौकिक रूप से, भौतिक दृष्टि से, जागतिक रूप से जिसे अनइजी वाली कोई सीन समझा जाता है, उसको वे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। शब्द ये थोड़े अजीब अजीब से हैं, फिर भी एक ऐसे आचार्य की वाणी है जिन्होंने संपूर्ण विश्व में हरिनाम का प्रचार प्रसार किया, तो हमें ग्रहण करने होंगे। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, जो अभी आप सुन रहे थे, सब ओके होना, जो हमारी दृष्टि से सब ओके होने वाली सीन है, वो क्या है, एक ज्वर है, बुखार है वो एक। किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है। लेकिन जब भगवान इंटरफेयर करेंगे
तो जो लौकिक समृद्धि का जो हम पे बुखार है, ये सब ओके वाला जो सीन है, वो धीरे धीरे वो तापमान गिरते जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा। वो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे जैसे जैसे भक्ति में अग्रसर होंगे कि भौतिक रूप से सब ओके होना ही सब ओके नहीं है। तो फिर वो हमारा जो बुखार है वो भौतिक उन्नति वाला वो धीरे धीरे डाउन होगा, और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है, और जो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो बढ़ते जाएगा। और लास्ट में उन्होंने भी, जैसे मैं भी सफाई देती हूँ ना साथ साथ, ऐसे ही यहाँ पे भी एक लाइन दी है। सांसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। जो ये शब्द हैं थोड़े से अनईजी करने वाले तो हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी स्मरण रखना है कि हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो समस्त वेद वेदांत उपनिषद समस्त पुराण महाभारत जिनका सब का जो निचोड़ है, जो सार है, जो कंक्लूजन है, हम वो श्रवण कर रहे हैं अभी। तो इसको हमें सुनना ही होगा और स्वीकार करना ही होगा। साथ में यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती नहीं होती इस भक्ति पथ में। यह स्वेच्छा ही है, भगवान जीव की इच्छा के अनुसार ही उसके साथ कुछ भी करते हैं। भगवान जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करते। जो जैसा जितना जितना भगवान को अलाउड करते जाएगा कि आप 5% दखल दे लो मेरी लाइफ में, ठीक है इतना, फिर जैसे जैसे जो जितनी अमाउंट बढ़ाता जाएगा कि अब आपका इतना अधिकार है। जैसे भक्तिनोद ठाकुर जी के बहुत सारे कीर्तनों में आप सुनते हो, सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, मेरा सब कुछ आपके चरणों में मैंने सौंप दिया। अन्य कीर्तन में आप सुनते हो, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। नेक्स्ट लाइन में इससे भी आगे बढ़कर, मारा बीरा खबी इच्छा जो तोहार नित्यादास प्राति तुयाधिकार। भगवान को अलाउड कर रहे हैं कि आप मुझे मारो रखो जो कुछ भी कर सकते हो मेरे जीवन में, आप फ्री हो। जब कोई ऐसा अलाउड करता है तभी भगवान दखल देते हैं। ये बहुत सुंदर बात है इस पथ की। यहाँ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि भगवान जबरदस्ती जीवन में इंटरफेयर करेंगे। चलिए आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। शायद प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्पीकर ऑन है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ जी। अभी जो हम लोग भागवतम श्रवण कर रहे हैं उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, पर आज के जो युग है उसमें उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज के युग के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। जो आज का युग है उस युग में रिलीज ऐसे हो रहा है क्योंकि जो हम भक्ति पथ में हैं, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो जैसे इस्कॉन संस्था है वहाँ पर जल्दी से ब्रह्म दीक्षा नहीं दी जाती, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करवाया जाता है। और इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग भी अब भक्तों को यही सजेशन देते हैं कि आप जल्दी से ब्राह्मण दीक्षा न लें। कारण क्या है? समय